हेलो दोस्तों, वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करने वाली हूँ, और वो है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम ये ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, तो आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स अगर मैं शुरू से स्टार्ट से लूँ, तो ये दुनिया बनने से पहले हज़रत आदम को तो सभी जानते हैं, चाहे वो उनका आप लोगों का रिलेशन किसी भी रिलीजन से हो, पर हज़रत आदम को तो सभी मानते हैं कि हम सब उन्हीं की औलाद हैं, ठीक है। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने थे तो वो जन्नत में बनाए गए थे, ठीक है। और वो पहले एक सोल जो थी वो एक कंप्लीट सोल थी, मींस उनके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों पावर्स उन्हीं के अंदर थे। वो अकेले थे, ठीक है। उनकी गॉड से वहाँ पे बातें शातें जो होती थी, फिर सारा दिन वो अकेले होते थे तो काफ़ी बोर हो जाते थे। हालांकि अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया हुआ था, वहाँ पे हर नेमत थी, पर फिर भी वो अकेला फ़ील करते थे। तो अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की कि वो अकेलापन उनका ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने उनकी साइड से, उनकी साइड्स की हार्ट के करीब जो रिब्स हैं वहाँ से हवा की जैसे एक फेमिनाइन एनर्जी बाहर निकाली, ठीक है। जिनको बीबी हवा के नाम से याद किया जाता है, हज़रत हवा के नाम से याद किया जाता है। और हम दोनों और हम सब जो हैं उन दोनों की औलाद में से हैं, ठीक है। जब वो दोनों एनर्जीज़ यानी हज़रत आदम में फेमिनाइन भी थी और मैस्कुलाइन भी थी, हज़रत आदम और बीबी हवा। जो फेमिनाइन एनर्जी थी उनकी वो बाहर निकाल दी गई, सेपरेट कर दी गई, यानी हज़रत बीबी हवा की रूप में, लेडी के रूप में, एक फेमिनाइन औरत के रूप में अलग कर दी गई। तो वो उनका अदर हाफ हो गया, ठीक है। अब हम इसको साइंटिफिकली भी देखें तो एक इंसान के अंदर जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल भी होता है और टेस्टोस्टेरोन भी होता है। ये दो मेन हार्मोन्स हैं, वैसे तो बहुत से हार्मोन्स होते हैं, पर ये दो मेन हार्मोन्स हैं जो इनकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को सेपरेट करती हैं, ठीक है। जिस इंसान में, वैसे तो ये दोनों अपने अपने लेवल में हर इंसान में मौजूद होते हैं, पर जिस इंसान में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है वो मैस्कुलिन होता है, और जिनके अंदर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होती है वो फेमिनिन होते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली भी हम देखे जाएँ तो ये एनर्जीज़ होते हैं। इसी इन एनर्जीज़ को सोल्स में क्या कहा जाता है, साइंस अभी इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि वो इतना नॉलेजेबल नहीं हुई है कि कुदरत को इतना जान सके। तो उसने इनको ट्विन फ्लेम्स का नाम दे दिया साइंस ने, कि ये क्या होते हैं, कि ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो सोल को जो है इन्होंने ट्विन फ्लेम्स का नाम दे दिया कि एक ही सोल के दो पार्ट कर दिए जाते हैं। अब दो पार्ट क्यों किए जाते हैं, ठीक है। दो पार्ट इसलिए कर लिए जाते हैं कि ये वो ख़ास सोल्स होती हैं जो कुछ पावर्स रखते हैं अपने अंदर, जो आम सोल से अलग होते हैं। जैसे हम स्कूल में देखें, किसी क्लास का हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि क्लास के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है। पर कोई कोई एक बच्चा, कोई दो बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास से अलग होते हैं। उनका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो सब बच्चों से हायर होता है और बहुत एक्स्ट्रा होता है, और उसकी वजह से वो अपने मार्क्स भी लेते जाते हैं, अपने नंबर्स भी लेते जाते हैं क्लास में। और सबके अपने टीचर्स के जो होते हैं वो चहीते होते हैं, फेवरेट होते हैं। तो इसी तरह से ये सोल्स में भी इस तरह से होता है कि कुछ सोल्स जो होती हैं, हालांकि बनाई तो वही डिवाइन की तरफ से ही गई हैं, गॉड की तरफ से ही सारी सोल्स बनाई गई हैं, पर कुछ सोल्स होती हैं जो अपने अंदर ही बहुत एक्टिव होती हैं, जो बहुत पावरफुल होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। जो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। तो वो सोल्स जो होती हैं वो डिवाइन को ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो वो उन सोल्स को कुछ ख़ास पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजते हैं। अब उनका पर्पस क्या होता है, कोई भी ऐसा काम करना जो कि बाकी सब लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बने, ठीक है, जो बाकी सब लोगों को हेल्प कर सकें। कुछ आते हैं यहाँ पे सोल्स जो इस दुनिया में आते हैं
ट्विन फ्लेम्स जो दूसरों की हीलिंग करने आते हैं, कुछ आते हैं दूसरों की हेल्प करने आते हैं, कुछ आते हैं दुनिया में कुछ चेंजेस लाने के लिए आते हैं ट्रेडिशंस में या कुछ इस तरह से। तो इनका मकसद जो होता है इस दुनिया में आने का कुछ न कुछ ऐसा अलग करके जाना, कुछ ख़ास पर्पस से आना। आम लोगों की तरह आना और चले जाना, खाना पीना, ये उनका मकसद नहीं होता। अगर वो यही करते रहेंगे तो ये पूरी लाइफ इस में चलते ही रहेंगे, इनका साइकिल चलता रहेगा और बार बार इस दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे। वो तब तक यूं साइकिल में घूमते रहेंगे जब तक उनका ये सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि वो डिवाइन से प्रॉमिस करके आए हैं कि हम आपका ये, आपने जो हमें ड्यूटी दी है हम उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। अब होता क्या है कि इस दुनिया में आके वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अपने दुनिया में आने से पहले हम ये जो अपना पर्पस वगैरह, हमारा जो भी प्रीवियस लाइफ्स होती हैं वो हम सब भूल जाते हैं, ठीक है, ताकि हम फ्रेशली इस दुनिया में आएँ। अपनी जो भी पीछे की हमने दुख दर्द सहे हैं वो हील हो चुके हैं, हील होके फिर हम इस दुनिया में आएँ, ठीक है, ताकि हम न्यू एनर्जी के साथ आएँ। तो हम न्यू एनर्जी के साथ जब आते हैं तो हम अपना पर्पस भी भूल जाते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, ये जो मेस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, ये दोनों को डिवाइन जो है वो किसी भी तरह से एक दूसरे के सामने लाते ज़रूर हैं, ठीक है। जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मिलते ज़रूर हैं किसी न किसी तरीके से, डिवाइन उनको एक दूसरे के सामने आमने सामने लाती ज़रूर है। और वो जब आमने सामने आते हैं तो उनका जो सोल पर्पस है, उनकी सोल जो है वो एक्टिव होती है। स्पेशली फेमिनिन जो होती हैं, वो जो होती हैं ना वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं। मैस्कुलिन जो होते हैं वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो फेमिनाइन्स का पर्पस होता है कि अपने मैस्कुलिन को एक्टिव करना, कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ट्रिगर करना, ठीक है, एक दूसरे को ट्रिगर करना और अपने पर्पस की तरफ जाना, ये इनका मकसद होता है। अब ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं इनके साइंस जो होते हैं, वैसे हम देखें तो ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक जो होते हैं वो तकरीबन एक जैसे लग रहे होते हैं, पर ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो डिवाइन सोल्स होते हैं, डिवाइनली गाइडेड सोल्स होते हैं, ठीक है। वो प्योर और पाक सोल्स होते हैं। उनका मकसद इस दुनिया में आके किसी को हर्ट करना, दुख देना, तकलीफ़ देना, ये नहीं होता है। उनका मकसद होता है अपने लाइफ पर्पस पे, जो उनका मकसद है जिस वजह से वो इस दुनिया में आए हैं उसको कंप्लीट करना। और जबकि कार्मिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दुख देने ही आते हैं, एक दूसरे पिछली ज़िंदगियों में जो एक दूसरे को दुख दिए हैं वो एक दूसरे से बदले लेने आते हैं, अपनी पुराने सारे रिवेंजेस लेने आते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। वो प्योर सोल्स होती हैं जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स के साइंस क्या होते हैं, मेजर, ठीक है। आप किस तरह से पहचान सकते हो, क्योंकि हम जिनसे भी मोहब्बत करते हैं तो हमें यूँ ही लगता है कि ये हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं। नहीं, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, वो बहुत ख़ास सोल्स होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होते हैं, ये लाखों में करोड़ों में एक कपल निकलेगा, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम की हमेशा शादी हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इनका मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता, बच्चे पैदा करने नहीं होता है। इनके मकसद कुछ और भी होते हैं, ठीक है। वो इस दुनिया में बहुत से पर्पस से आते हैं, तो उनका मकसद ये शादी करना सिर्फ नहीं होता है। तो ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक तो मैंने आपको हज़रत आदम और बीबी हवा का भी सुनाया है, और भी आप देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हिंदुइज़्म में भी बहुत है, मुस्लिम्स में भी देखे जाएँ और अदर रिलीजन्स में भी देखे जाएँ तो बहुत से आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पर इस पे मैं डिस्कस करूँगी तो ये फिर एक और ही मकसद निकल जाएगा। बहरहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि साइंस क्या होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स के। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं बचपन ही से उनको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से बचपन ही से उनकी लाइफ में 2 ऐसे पर्सन ज़रूर होते हैं जो उनके सोलमेट होते हैं। वो पेरेंट्स के रूप में होंगे,
ब्रदर्स के रूप में होंगे, सिस्टर्स के रूप में होंगे, फ्रेंड्स के रूप में होंगे। हर वक्त उनको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई सोलमेट की शक्ल में उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, ठीक है। वो फिर एंजल्स की तरफ से हो, किसी भी शक्ल में उनको सपोर्ट, वो ख़ास बच्चे होते हैं, ठीक है। और बचपन ही से वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। वो सपनों में या किसी भी तरह से उनको हिंट मिलते रहते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और आपको आगे क्या करना है, ठीक है। पहली ये साइन होती हैं, ठीक है। दो मतलब एक तो उनको बचपन ही से कोई ना कोई सपोर्ट होती है किसी न किसी की सोलमेट की, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी तकलीफ़ आए तो उनको निकालने में हेल्प करते हैं ट्विन सोल्स को, उनके सोलमेट्स, ठीक है। वो पेरेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं, फ्रेंड्स की शक्ल में हो सकते हैं, भाई बहनों की शक्ल में हो सकते हैं, रिश्तेदारों की शक्ल में हो सकते हैं, किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी सपोर्ट करने, एक साइन ये है कि कोई ना कोई मौजूद होता है हर वक्त। दूसरा, डिवाइन उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा कि वो बचपन ही से इंट्यूटिव होते हैं, आम बच्चों से अलग होते हैं, ठीक है। उनको ड्रीम्स में या किसी भी तरह से उनको कुछ न कुछ पावर्स होते हैं, जिसके ज़रिए उनको डिवाइन गाइड करती रहती है कि अब ये होने वाला है, आपको ये करना है, अब ये होने वाला है, आपको ये करना है, ठीक है। और थर्ड साइन जो होता है ट्विन फ्लेम्स का, कि ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो थर्ड साइन जो है वो ये है कि जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको एक दूसरे के तरफ बहुत ज़्यादा पुल महसूस होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। जब वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उनके लिए ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया रुक सी गई है, सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। उनका आई टू आई कांटेक्ट होता है। डिवाइन जो है उनका आई टू आई कांटेक्ट करवाती है, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे की आइज़ में नहीं देखेंगे तब तक वो एक दूसरे की सोल को पहचान नहीं सकेंगे। और जो फेमिनिन्स होती हैं वो फ़ौरन ही क्विकली वो समझ जाती हैं कि यहाँ पे कुछ चल रहा है ठीक है, कि उनका कुछ ख़ास कनेक्शन कुछ है, कुछ ये पर्सन जो है इनके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, ठीक है। और जब चाहे वो आपसे कितने ही डिस्टेंस पे क्यों ना खड़े हों आपके ट्विन फ्लेम्स, पर आपको वो जब भी आप एक दूसरे की आइज़ में देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड जो है वो एक दूसरे को, आपकी सोल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो वो जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप लोगों को ऐसा ही, भले आप बहुत दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं, पर ऐसे लगेगा कि आप दोनों बहुत क्लोज़ हैं, बहुत करीब से एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, बहुत करीब से एक दूसरे को देख रहे हैं। और फोर्थ साइन जो होता है वो ये कि इनमें एज डिफरेंस होता है, ठीक है। इनमें एज डिफरेंस ज़रूर होता है, स्पेशली फेमिनाइन जो होती हैं वो मैस्कुलिन से बड़ी होती हैं, ठीक है। कम से कम इनमें 7 इयर्स से 10 इयर्स, उससे अबव भी हो सकता है, कम से कम 7 इयर्स का एज डिफरेंस ज़रूर होता है इनकी एज में, ठीक है, इन दोनों ट्विन फ्लेम्स में। बाकी रिलेशंस जो होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि एज डिफरेंस हो, पर इन दोनों में, ट्विन फ्लेम्स में एज का रखते हैं डिवाइन, इसलिए कि इन दोनों में से जो इमेच्योर होता है ज़्यादा, वो इस दुनिया में पहले आता है। और ज़्यादातर फेमिनाइन्स जो होती हैं वो बहुत प्योर और इनोसेंट सोल्स होती हैं। मैस्कुलिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो वो देर से आते हैं इस दुनिया में। और जो फेमिनिन्स होती हैं वो पहले इस दुनिया में आती हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रिपेयर करना होता है डिवाइन को, उनको समझाना होता है कि ये दुनिया कितनी मुश्किल है, ठीक है। तो आप पहले जाके दुनिया में लेसन लर्न करो, ताकि जब आपको आपके ट्विन मिलें तो आप लोग अपने मकसद पे आगे बढ़ सकें, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और क्योंकि वो मैस्कुलिन जो होते हैं वो ऑलरेडी ही बड़े मटीरियलिस्टिक और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो फिर बाद में आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लर्न होते हैं, हर चीज़ उनकी सीखी हुई होती है। तो फेमिनिन्स जो होती हैं वो पहले आ जाती हैं, तो वो एज में बड़े होते हैं, और ये एज डिफरेंस इसीलिए होता है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर जो है वो ये है
कि आपके जो मेस्कुलिन होंगे वो मस्क्यूलर होंगे बहुत, मीन्स बाकायदा वो जिस तरह से एक मेल को होना चाहिए वो वैसे ही होंगे। चौड़ी बॉडी होगी उनकी, मसल्स होंगे, वो स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। और फेमिनाइन बाकायदा फेमिनाइन ही होंगी, बिल्कुल आपको उनमें अट्रैक्शन फील होगी। वो जहाँ से भी गुजरेंगी आप देखोगे कि हर किसी की नज़र उन पे होगी, क्योंकि ये दोनों जो होंगे ये अपने अंदर बहुत अजब सा चार्म रखे हुए होंगे, बहुत अलग सी अट्रैक्शन रखी हुई होगी इन दोनों ने एक अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि डिवाइन को दिखाना होता है कि डिवाइन ने ये एक ख़ास सोल इस दुनिया में भेजी है जो ख़ास मकसद के लिए है। ठीक है, तो वो ख़ास ही होते हैं, उन पे हर किसी की नज़र होती है। ठीक है, तो ये कुछ ख़ास साइंस थी। और दूसरा, और 6 नंबर आगे में नंबर्स आप काउंट करते जाइएगा। 6 नंबर जो है वो ये है कि ये जब फेमिनाइन और मेस्कुलिन जो होते हैं वो एक दूसरे को चेज़र और रनर की एनर्जीज़ में होते हैं। जब फेमिनाइन मेस्कुलिन से बात करना चाहेंगी तो मेस्कुलिन भागेंगे उनसे दूर, क्योंकि उन दोनों में एक जैसे मैग्नेट होता है ना, एक दूसरे को हम उनके करीब एक दूसरे के लेके जाएंगे तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी इसी तरह से मैग्नेट की तरह होते हैं। इन दोनों में अजब सा गज़ब का अट्रैक्शन होती है। तो जब फेमिनाइन करीब जाना चाहती है तो मेस्कुलिन भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस एनर्जी से डरते हैं कि कहीं मैं इस एनर्जी में खो ना जाऊं, मैं दुनिया को भूल ना जाऊं, क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और जब मैस्कुलिन जाना चाहेंगे फेमिनाइन की तरफ तो फेमिनाइन भागेंगी, क्योंकि फिर फेमिनाइन को ऐसा फील होगा कि कहीं मैं खो ना जाऊं और मैं जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट ना जाऊं। तो ये दोनों का रनर और चेज़र की गेम चलती रहती है। ये तब ख़त्म होती है जब ये दोनों एक चैप्टर पे आते हैं। जब तक ये दोनों का माइंड एक चीज़ पे नहीं आके रुकेगा कि हम दोनों को करना क्या है, हम दोनों का मकसद क्या है, हम दोनों को मिलना है या हम दोनों को एक दूसरे से दूर भागना है, हम दोनों को एक दूसरे से मिलके बात करनी है या बस एक दूसरे को उसको अपने रास्ते पे जाना है, मुझे अपने रास्ते पे जाना है। तो ये जब तक एक ही टॉपिक पे नहीं इनका माइंड आएगा तब तक ये रनर और चेज़र की एनर्जी में दौड़ते रहेंगे। ठीक है, और इन चीज़ों के लिए बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। फेमिनाइन्स जो होते हैं वो जो होती हैं वो थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा शर्मीली होती हैं। ठीक है, तो वो जब मैस्कुलिन उनके करीब जाएँगे या बात करने की कोशिश करेंगे तो वो उनको बहुत शर्म आती है और वो भाग सी जाती हैं, मतलब शर्म में ही वो डूबी-डूबी चली जाती हैं। तो मैस्कुलिन को उस तरह से उनको हैंडल करना होगा। ठीक है, और फेमिनाइन जब मैस्कुलिन के करीब जाते हैं तो मैस्कुलिन को जो अजब सी अट्रैक्शन फील होती है, तो फेमिनाइन को चाहिए कि वो उनसे उस तरह से डील करें, दोस्तों की तरह से। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट इसी बात पे आ जाएंगे कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये एनर्जी एक अपने अंदर फील कर रहे हैं। तो इन दोनों को थोड़ा-सा बड़े मैच्योरिटी लेवल से हैंडल करना होता है, इसीलिए फेमिनाइन जो है इस दुनिया में पहले आती हैं ताकि वो समझ सकें, हैंडल कर सकें सिचुएशन को। ठीक है, मैस्कुलिन को भी कवर कर सकें और मैस्कुलिन फेमिनाइन को कवर कर सकें। तो ये इनकी मेजर साइंस होती हैं जो इनको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी कनेक्शन से। आगे मैं आपको इंशाल्लाह फ़र्दर वीडियोस बनाती रहूँगी इन टॉपिक्स पे, तो आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मैं सोलमेट्स और कार्मिक सोलमेट्स के बारे में आपको डिफ़ाइन कर लूँगी। तो मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहती थी कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ठीक है, और ट्विन फ्लेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सोल्स होती हैं। ठीक है, रोना धोना ये वो ठीक है, इंसान है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है सबको, पर उनको पता होता है कि जब
कोई प्रॉब्लम उनके ऊपर आए तो उनको कैसे हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि उनको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट होती है, ठीक है? वो अकेले नहीं होते हैं, वो अकेले होके भी अकेले नहीं होते हैं, ठीक है? और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक कुछ और साइंस में आपको क्लियर कर दूं कि अगर ट्विन फ्लेम्स जो हैं आपका ट्विन फ्लेम कहीं भी हो, ठीक है? अगर वो दुखी है तो आपको बैठे-बैठे आप भले खुश हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, पर आपको बैठे-बैठे ऐसे फ़ील होगा जैसे आपको कुछ तकलीफ़ है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपकी आँखों से आँसू निकलना शुरू हो जाएँगे। या आपका ट्विन जो है वो बहुत हैप्पी है और आप जो हैं बहुत अपसेट हो, ठीक है? तो बैठे-बैठे आपको हँसी का दौरे पड़ने शुरू हो जाएँगे बहुत ज़्यादा हँसना शुरू हो जाओगे आप, ठीक है? तो ये कुछ साइन्स होती हैं क्योंकि ये टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बेशक वो अपने आप को भूल गए हैं दोनों, पर जो इनके सोल्स हैं वो एक दूसरे को भूलने नहीं देती हैं। ये दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर जाएँ, ये एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएँगे। डिवाइन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो उनको एक दूसरे को याद करना मजबूरी बन जाएगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की हीलिंग करते हैं। ठीक है, वो टेलीपैथिकली भले वो एक दूसरे से दूर हैं, पर वो टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उनको कुछ न कुछ फ़ील कराते रहेंगे कि आपका एक हिस्सा आपसे दूर है, जो आपके करीब होना चाहिए, जो आपको कंप्लीट करता है, जो आपको हील करता है। तो ये कुछ साइन्स हैं जो ट्विन फ्लेम्स की होती हैं, तो आप लोग अपने साइन्स देख लीजिएगा, अगर आप में कुछ ऐसे साइन्स हैं, तो आप अच्छा एक और भी मेजर साइन है कि इसमें एक पार्टी जो होती है ज़्यादातर मैरिड होती है, ठीक है? एक सोल जो होती है वो उसको जो है वो अलग कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेंक दी जाती हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि डिवाइन उनको चेक करना चाहते हैं, ठीक है? उनको चेक करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने सोल को मिशन को कंप्लीट करोगे, ठीक है? उन दोनों को बीच में दीवारें भी डाली जाती हैं और उनको करीब